चलिए, आज एक ऐसी घटना की पड़ताल करते हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लाल किला कार बमबारी। हम सीधे ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर जा रहे हैं ये समझने के लिए कि उस दिन असल में हुआ क्या था और सबसे जरूरी, उससे क्या सबक सीखे गए। तो चलिए टाइमलाइन में सीधे उतरते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सब कुछ शुरू हुआ ठीक इसी वक्त 10 नवंबर 2025 शाम के 6:52 पर। ये वो एक पल था जिसने दिल्ली के दिल में एक बहुत बड़े धमाके की नींव रखी। इस हमले की कीमत बहुत बड़ी थी, फौरन और बेहद दर्दनाक। रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि कम से कम 8 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हुए। सोचिए कितनी जिंदगियां उस एक पल में हमेशा के लिए बदल गईं। तो असल में हुआ क्या था? चलिए रिपोर्ट के शुरुआती हिस्से पर नजर डालते हैं जो हमें एक साफ तस्वीर देता है। रिपोर्ट के हिसाब से ये एक वीबीआईडी ब्लास्ट था, मतलब व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। आसान भाषा में कहें तो एक Hyundai i20 कार में एक बहुत पावरफुल बम रखा गया था और इसे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट 1 के पास उड़ाया गया, एक ऐसी जगह जहां हर वक्त भारी भीड़ रहती है। धमाका जबरदस्त था, इतना पावरफुल कि आसपास की कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वहां पहुंचे उनके लिए वो जगह किसी जंग के मैदान से कम नहीं थी। बहुत ही मुश्किल और खतरनाक, और इलाके को फौरन सील कर दिया गया। अब आते हैं जांच पर। जैसे ही सीन को सिक्योर किया गया, अथॉरिटीज के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर शुरू कहां से करें, पहला सुराग कहां से मिलेगा। तो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर शुरुआत कहां से की जाए, और इसका जवाब मलबे में ही छिपा था। रिपोर्ट बताती है कि ये गाड़ी एक Hyundai i20 थी जिसका रजिस्ट्रेशन प्लेट हरियाणा का था। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात, ये गाड़ी धमाके से लगभग 3 घंटे पहले पास की सुनहरी मस्जिद के पास पार्क की गई थी। मतलब ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं था। और ये देखिए, ये स्लाइड गाड़ी के आखिरी कुछ पलों को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन्वेस्टिगेटर्स ने गाड़ी का पूरा रास्ता रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, पार्किंग स्पॉट से लेकर धमाके वाली जगह तक का। इस धमाके का असर सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी और इसके बाद एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्पॉन्स शुरू हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे एक मल्टी एजेंसी रिस्पॉन्स तुरंत एक्टिवेट हुआ। पुलिस, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन सब की स्पेशलाइज्ड टीमों को फौरन काम पर लगा दिया गया। खतरा सिर्फ राजधानी तक ही नहीं देखा जा रहा था। दिल्ली एनसीआर के बाहर भी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इस अनिश्चितता के माहौल में ऑफिशियल रिस्पॉन्स का एक बहुत जरूरी हिस्सा था इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना और गलत जानकारी को फैलने से रोकना। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस घटना से क्या सबक मिला। देखिए, इस हमले ने पब्लिक सिक्योरिटी को लेकर कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस को सामने ला खड़ा किया। रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि इस हमले ने सिक्योरिटी की कौन सी कमियों को उजागर किया और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए किन सुधारों की जरूरत है, जैसे कि टूरिस्ट प्लेसेस और मेट्रो एरियाज जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में सिक्योरिटी और सर्वेलेंस सिस्टम को और बेहतर बनाना। आगे की जांच का रास्ता भी आसान नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं, जैसे गाड़ी के असली मालिक और आखिरी बार उसमें कौन था ये पता लगाना, टेररिस्ट कनेक्शन और नेटवर्क्स को खोजना और घंटों की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना। ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस इन्वेस्टिगेशन के जो भी नतीजे निकलेंगे वो आने वाले कई सालों तक हमारे देश की सुरक्षा नीतियों को तय करेंगे। सवाल ये है कि कैसे, क्या बदलाव आएंगे।